हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। तो एक राजा है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे एक राजा है जिनके 3 सवाल हैं जिनकी वो तलाश में है। ये क्वेश्चंस क्या हैं और क्या राजा को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। ठीक है, एक राजा है जिसके 3 सवाल हैं और वो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। वॉट आर दी क्वेश्चंस, वो सवाल क्या है। डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स, क्या राजा को वो चीज़ मिलती है जिसकी वो तलाश करता है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। A thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. कोई एक पर्टिकुलर राजा है जिसके दिमाग में एक विचार आया है कि वो कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ें पता चल जाएं। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। और वो 3 चीज़ें क्या थी, 3 सवाल थे वो कि पहला था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। दूसरा सवाल था कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा सवाल था कि उसके लिए सबसे ख़ास चीज़ क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए, उसको करने के लिए सबसे ख़ास चीज़ क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। राजा इसलिए क्या करता है, वो मैसेंजर्स भेजता है, संदेशवाहक भेजता है थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में, और ये वादा करते हुए कि जो कोई भी उसके इन 3 सवालों के जवाब दे देगा उसको वो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी देगा, बहुत सारे पैसे देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। बहुत सारे विद्वान लोग आए राजा के पास, लेकिन उन सभी ने उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग दिए। तीनों सवालों के जवाब सबके अलग अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोग कहते कि राजा को एक टाइम टेबल, समय सारणी बना लेनी चाहिए, तैयार कर लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस समय सारणी को बहुत ही नियमितता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और वो कहते सिर्फ इसी तरीके से वो अपने सभी कामों को सही समय पर कर पाएगा। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। बाकी और कुछ लोग कहते निर्णय लेना एडवांस में ही, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या है, ये पहले से ही डिसाइड कर लेना, निर्णय ले लेना इसका, ये लगभग इम्पॉसिबल है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। राजा को वो सारी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, देखनी चाहिए जो कुछ भी चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, उसको फालतू की, बेकार की, जो प्लेजर देने वाली चीज़ें हैं, खुश करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम टू नेसेसरी एट ऑल टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो ज़रूरी हो। ठीक है, उस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो वो काम उसको करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ ऐसे लोग थे जो राजा से कहते कि उसे एक ऐसे काउंसिल ऑफ वाइज मेन की ज़रूरत है, यानी ऐसे समझदार लोगों के ग्रुप की ज़रूरत है जो उसको हेल्प करे, मदद करे सही टाइम पर काम करने के लिए। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। क्योंकि उनको लगता था कि ये एक इंसान के लिए असंभव है ये डिसाइड करना, ये निर्णय लेना सही से। वो लोग क्यों बोल रहे थे काउंसिल ऑफ वाइज मैन बनाने के लिए, कि उनको लगता था कि ये एक इंसान के लिए असंभव है सही से निर्णय लेना बिना किसी की मदद के कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है।
ठीक है, एक आदमी ये कर ही नहीं सकता, उसको एक ग्रुप चाहिए लोगों का, वाइज मैन का, जो ये काम कर सके. बट देन अदर्स सेड दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहुत अर्जेंट हो, जिन पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये चीज़ें ऐसी होती, इतनी अर्जेंट हो सकती हैं कि उसमें किसी का जो भी काउंसिल होगी, ग्रुप होगा लोगों का, वाइज मैन का, उसके जवाब का, उसके फैसले का इंतज़ार करना मुश्किल हो जाएगा. इंतज़ार नहीं किया जा सकता ऐसे अर्जेंट कामों में. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. और ये डिसाइड करने के लिए, ये निर्णय लेने के लिए कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, फ्यूचर में यानी भविष्य में देखना ज़रूरी होगा. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और ऐसा सिर्फ जादूगर ही कर सकते थे, मैजिशियन ही कर सकते हैं फ्यूचर में देखने का काम. भविष्य में, भविष्य को देखने का काम कौन कर सकता है? मैजिशियन. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू दी मैजिशियंस. इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? जादूगर के पास. वो ही बता सकते हैं कि राजा को कोई भी काम करने का सही समय क्या होगा. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन some said that the people most necessary to the king were his counselors. और अब ये तो हो गया पहले सवाल के जवाब, ठीक है. अब दूसरा सवाल था कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग कौन हैं. तो उसके जवाब में कुछ लोग कहते कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी है उसके काउंसलर, ठीक है, जो मेंबर ऑफ काउंसिल्स हैं, सभा के जो भी सदस्य हैं, राजा के मंत्री वगैरह, वो इम्पॉर्टेंट है, वो उसके लिए नेसेसरी हैं. अदर्स सेड द प्रीस्ट. और कुछ लोग कहते हैं कि प्रीस्ट यानी पुजारी हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. उनमें से कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना. एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि राजा के सिपाही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. तीसरा सवाल क्या था कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है. तो उसके जवाब में वो लोग कहते कि कुछ लोगों का कहना था साइंस, विज्ञान ज़रूरी है. कुछ लोग लड़ाई को चुनते, कुछ लोगों ने लड़ाई को चुना, और कुछ ने रिलीजियस वर्शिप को, धार्मिक पूजा को कहा कि ये काम आपके लिए सबसे ज़रूरी है. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि उसके जो सवाल उसने रखे थे, उनके आंसर्स, उनके जवाब सबके बहुत अलग अलग थे, और इसलिए राजा उन जवाबों से संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था. इसलिए उसने कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. बल्कि उसने ये फैसला किया कि वो एक ख़ास हर्मिट क्या होते हैं बच्चों? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, है ना. साधु की कोई एक साधु थे जो कि अपनी समझदारी की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे. लोग उनको बहुत जानते थे, पहचानते थे, उनका सबका आदर करते थे, सम्मान करते थे. तो राजा ने भी फैसला किया कि वो जाकर उस हर्मिट की, उस साधु की सलाह लेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. तो हर्मिट जो थे वो एक स्मॉल वुड में रहते. वुड क्या होता है बच्चों? वुड या वुड्स जंगल, ठीक है, छोटे से जंगल में. तो हर्मिट साधु एक जंगल में रहते थे जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ते थे. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. और वो साधु बहुत ही सिंपल लोगों से मिला करते थे, ठीक है, बहुत सीधे सादे लोग उनके पास जाते थे, उनसे मिलते थे वो. और इसलिए राजा क्या करता है, वो भी बहुत ही साधारण से कपड़े पहन लेता है, एकदम सिंपल बन के जाता है, सिंपल लोगों की तरह. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचने से पहले ही राजा अपने घोड़े से उतरा नीचे और अपने बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया और उस हर्मिट के पास, साधु के पास अकेला निकल पड़ा. As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा उस साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. ठीक है, तो राजा क्या देखता है कि हर्मिट, साधु, अपनी झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहे हैं.
ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उन्होंने, साधु ने राजा का स्वागत किया और वापस से अपने डिगिंग कर रहे थे, खोद रहे थे गड्ढा, उसमें वो लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। साधु बहुत बूढ़े हो चुके थे और बहुत कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैवीली। और क्योंकि वो काम कर रहे थे तो इसलिए उनकी सांस भी बहुत तेज तेज चल रही थी, सांस फूल रही थी उनकी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास गए, साधु के पास गए और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, ज्ञानी साधु, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, क्या करने के लिए? 3 सवालों के जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। राजा सवाल करता है अपना कि मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीखूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। और दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे कौन से काम हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने, साधु ने राजा की बातें सुनी लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अपने काम में लगा रहा, है ना, डिगिंग करने में, खोदने में लगा रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा हर्मिट से कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। लाइए अब कुदाली मुझे दीजिए और आपकी जगह पर मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पैड। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने राजा का शुक्रिया अदा किया और अपना स्पैड, अपना जो फावड़ा था, कुदाली थी, वो राजा को दे दी और वो नीचे ज़मीन पर आकर बैठ गया, आराम करने लगा। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बेड मीन्स क्यारियाँ, ठीक है, जो बागीचा लगाते हैं, बागान लगाते हैं तो क्यारियाँ खोदते हैं खेती करने के लिए। तो जब राजा ने 2 बेड्स यानी 2 क्यारियाँ खोद ली तो वो रुक गया और वापस से अपने सवाल उसने दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड। अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुदाल मांगा। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उसको स्पैड नहीं दिया बल्कि अपनी जो डिगिंग थी उसको चालू रखा, क्यारी खोदने का काम उसने चालू रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. 1 घंटा गुजर गया, एक और घंटा, दूसरा घंटा, ठीक है, इस तरह से शाम हो गई। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूरज पेड़ों के पीछे जाकर छुप गया, ठीक है, यानी शाम हो गई। और फिर आखिर में राजा ने स्पैड को रखा नीचे ज़मीन पर और कहा कि हे यानी बाबा, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब लेने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए और मैं अपने घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने जवाब दिया कि अरे देखो कोई आ रहा है दौड़ता हुआ।